देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सेक थीटा दे रखा है और आपसे कर कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए तो पहले सेक थीटा देख लेते होता क्या है। आपका सेक थीटा जो होता है वो 1 कॉस थीटा होता है, ठीक है। और कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू दे रखिए 13/12। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो यहाँ पे रेशियो के टर्म में लिख लेते हैं। कहने का मतलब जैसे पिछले केस में हमने सीधे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 ले ली और बेस की वैल्यू 12 ले ली, तो कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है, बट कैलकुलेशन में सॉल्व हो जाता है। बट चूंकि आपकी जो बुक्स हैं उसमें रेशियोज़ के टर्म में दे रखा है, तो देखिए रेशियोज़ के टर्म में कैसे होता है। अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की वैल्यू आपकी 13/12 है, यानी कि इंडिविजुअल अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू की बात करें तो वो हो जाएगा 13x। रेशियो के टर्म में लेंगे तो आप खाली 13 ले लें, खाली 12 ले लें, तब भी सॉल्व हो जाएगा। बट चूंकि बुक्स में दे रखा है तो रेशियोज़ के टर्म में लेते हैं, मेथड के टर्म में। तो ये और बेस कितना हो जाएगा, रेशियो के टर्म में 12x हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और बेस पता है, आप परपेंडिकुलर के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 13x, तो दिस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स 12x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 169x का स्क्वायर इक्वल्स टू 144x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 169x का स्क्वायर माइनस 144x का स्क्वायर। तो यहाँ से बेस का स्क्वायर हो जाएगा 25x का स्क्वायर। तो बेस आपका क्या हो गया, 25x का अंडर रूट, दैट मीन्स कितना 5x। तो ये बेस आ गया आपका, हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस आ गया। जस्ट अ मिनट, सॉरी, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर एंड दिस वाज परपेंडिकुलर आपका क्या दे रखा था, दिस वाज बेस। सॉरी, ये हमारा परपेंडिकुलर था क्योंकि बेस हमें पता था ना, तो यहाँ से इसको हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से आगे तो इसको लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर का इक्वल्स टू 5x, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, बेस आपको पता था ना, तो परपेंडिकुलर ही तो होगा, मैंने बेस लिख दिया था जल्दबाजी में, इसको करेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर तीनों मिल गए। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले हम लेते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 5x, हाइपोटेन्यूज क्या है 13x। तो यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 5/13। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस होता है 12x और ये होता है 13x। तो यहाँ से कैंसिल आउट होके क्या हो गया 12/13।
13। इसी तरीके से tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5x, बेस कितना है 12x, तो यहां से हो गया 5/12। तो 3 रेशियोज आ गए। और बाकी जो साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा। आपको पता है कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 13/5। इसी तरीके से सेक थीटा आपको दे ही रखा है 13/12। और बचा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू है 12/5/12, तो ये हो जाएगा 12/5। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस tan, फिर कॉसेक सेक कॉट। तो आपसे यही कह रहा था कि कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा इस तरह से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके लिए वीडियो को पॉज करते हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कॉट थीटा दे रखा है। ठीक है, अच्छा आपको ये फाइंड करना है। इसको देखिए 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो आसान है, क्या आप यहाँ पे कॉट थीटा है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 8/7। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि आपका बेस की वैल्यू आ गई 8x और परपेंडिकुलर की आ गई 7x। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 7x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर, 49x का स्क्वायर प्लस 64x का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा 113x का स्क्वायर, दैट मीन्स √113x। ये सही है ना, 64 9 4 13 6 4 10 11, यस। तो इसका मतलब यहाँ से आपका देखिए क्या आ गया, इसका मतलब यहाँ से आपका परपेंडिकुलर ये आ गई, बेस इतना आ गया, परपेंडिकुलर इतना आ गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया यहाँ से √113x। x बाहर है क्योंकि x स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर से बाहर x आया तो x हो गया। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, या नहीं भी करते हैं तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपका 7x अपॉन हाइपोटेन्यूज है √113x, 1 माइनस 7x अपॉन √113 इंटू x, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 8x अपॉन दिस 8x अपॉन √113x, 1 माइनस 8x अपॉन, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे देखिए a ये पूरे को b मान ले तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो आपको फॉर्मूला पता है, अगर a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, लिख लेते हैं a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या है 7x अपॉन √113x है। तो यहाँ से ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए a माइनस बी, अगर यहाँ पे अब इसको करें तो यहाँ पे आपका ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, दिस इज a एंड दिस इज b। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो यहाँ से ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8x अपॉन अंडर रूट 113x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 49x का स्क्वायर अपॉन 113x का स्क्वायर, ये 1 माइनस 64x का स्क्वायर अपॉन 113x का स्क्वायर। यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसको डिलीट करते हैं इधर का। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस 49x स्क्वायर अपॉन 113x का स्क्वायर, 1 माइनस 64 का स्क्वायर अपॉन 113x का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 113x का स्क्वायर, तो 113x का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये 113x का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व किए तो ये 3 में से 9 गया कितना हुआ 4, और 10 में से 4 गया 64, ठीक है, x का स्क्वायर। और ये हो गया आपका 3 में से 4 गया कितना हुआ 9, और ये 10 में से 6 गया 4, ठीक है। थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका मल्टीप्लाई में था तो ये दे रखा है, ठीक है। अब a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इससे आपका हो गया। अगर ये डिवाइड में होता, यहाँ पे मान लीजिए डिवाइड में होता तो कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट